जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 है हमारा परंपरा का मूल्यांकन, जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। और दोस्तों, इसे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए आप सभी ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि परंपरा का मूल्यांकन जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं रहती है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कराते चलते हैं और आपके समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे साइंस या फिर मैथ वगैरह रहेगा तो हम आपको उसमें समझाएंगे, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन और आंसर हम केवल बताते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, यानी ये जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों, यह आपका परंपरा का मूल्यांकन नामक पाठ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है। तो दोस्तों, यह जो कथन है आपका रामविलास शर्मा का ही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई जो है ये आपका रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो थे वह आपका रामविलास शर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हम कम्युनिटी पोस्ट में डेली एक क्वेश्चन अपलोड करते हैं। यदि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट का जवाब नहीं देते हैं तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो आप सभी डेली एक हम कम्युनिटी पोस्ट सुबह में 6 बजे अपलोड करते हैं, तो आप सभी उस कम्युनिटी पोस्ट में जो भी हम क्वेश्चन को अपलोड करते हैं आप उसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से आपका साहित्य संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं, यानी उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उसे भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। तो ये जो है दोस्तों आपका एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शेली और बायरन कहाँ के थे। तो शेली और बायरन जो थे ये आपके यूनान के रहने वाले थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जरसाही डैश डैश में थी। तो जरसाही कहाँ थी, तो सोवियत रूस में थी। जैसा कि आप सभी हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों, रूस की क्रांति जो हुई थी ये आपका 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः, यानी व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन है। तो ये जो है दोस्तों आपका गीता और रामायण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यास जी का गीता हो जाएगा और वाल्मीकि जी का रामायण, यानी लिखा गया किनके द्वारा लिखा गया है, तो व्यास जी के द्वारा गीता और वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है आपका रामविलास शर्मा का ही पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है
तो प्रगतिशील आलोचना का विकास दोस्तों साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो ये जो है दोस्तों आपका 1949 से 1953 तक रहे थे। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो साहित्य जो है सापेक्ष रूप में आपका स्वाधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है दोस्तों यह आपका यूरोप महादेश में है, यानी यूरोप महादेश के अंतर्गत आने वाला यह देश है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो बायरन जो है दोस्तों आपका अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। दोस्तों हमारा भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो दोस्तों ये जो है आपका रामविलास शर्मा की ही कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो दोस्तों ये जो है आपका परंपरा का मूल्यांकन का ही यह पंक्ति है, यानी इसी चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो ये जो होता है दोस्तों आपका अधम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रफाल लियोनार्दो या विंदी और एजेंलो किसकी देन है? तो ये जो है दोस्तों आपका इटली की देन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर जो थे वो आपका नाटककार थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो दोस्तों इसकी रचना जो की गई है आपका 3 खंडों में की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका 10 अक्टूबर 1912 यानी 1912 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था आपका ऊंच गाँव सानी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो ये जो है दोस्तों आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हमारा यहाँ पे, जारशाही रूप से सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? तो ये जो है आपका ये कौन है? तो तोल्स्टॉय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो ये जो है आपका पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि जो हैं ये आपका वर्जिल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो ये जो है आपका 4 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो ये जो है इन्होंने 1943 यानी 1943 ईस्वी में ये संपादित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हें दोस्तों निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थितिक का संबंध है? तो ये जो है दोस्तों आपका द्वंदात्मक है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु जो हुई आपका सन 2000 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ये जो है दोस्तों आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान जो है वह आपका जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उनके लिए यह आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो ये जो है आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इनके गांव का नाम दोस्तों ऊंच गांव सानी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो ये जो है आपका परंपरा का मूल्यांकन के निबंध की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये दोस्तों आपका निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 यानी 1938 ईस्वी तब कहाँ व्यस्त रहें? तो ये जो है आपका शोध कार्य में व्यस्त रहें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रामविलास शर्मा का लेखन है। तो रामविलास शर्मा का जो लेखन है ये आपका भाषा और समाज, विराम चिन्ह, भारत की भाषा समस्या, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? तो ये जो थे दोस्तों आपका भारत और ईरान थे। अगला क्वेश्चन है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो ये जो है आपका भारत सरकार को दान स्वरूप दिया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? तो इन्होंने दोस्तों बीए जो पास किया वो आपका 1932 यानी 1932 ईस्वी में पास किया। दोस्तों हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, आदमी का शाब्दिक अर्थ है, आदमी कह रहे हैं आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो आदिम का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा आपका अति प्राचीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता जो है आपका समाजवाद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो पुरानी संस्कृति से आपका समाजवादी संस्कृति जो है नाता नहीं तोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असीमता का अर्थ है। तो असीमता का अर्थ है दोस्तों पहचान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो इस प्रकार हम लोगों ने 51 क्वेश्चन इसमें था चैप्टर नंबर 7 में, तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट की वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को हाइप करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।